अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन की। जब भी हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो हम इक्वल टू लिख देते हैं, या दो फ्लोटिंग वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है, या फिर दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करना होता है। पर स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए इक्वल टू हर केस में काम नहीं करता। इसको हल्का सा टेस्ट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक स्ट्रिंग बनाई S1 के अंदर हम कोई भी रैंडम वैल्यू हमने डाली, मान लीजिए हम डाल लेते हैं टोनी। अब एक और स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग S2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू डालेंगे टोनी। और एक तीसरी स्ट्रिंग बनाएंगे S3। इसको हम न्यू कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे और इसमें लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग टोनी। और अब शुरू करते हैं अपना कंपैरिजन। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इफ S1 इक्वल टू S2। उस केस में हम प्रिंट करने वाले हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स इस केस में प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। सेम चीज हम रिपीट करेंगे, पर इस बार रिपीट करेंगे हम अपने S1 एंड S3 के लिए। और आउटपुट को एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एंड सेकंड केस में प्रिंट हुआ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो S1 और S2 की वैल्यू को ये इक्वल बता रहा है हमारा जावा, बट S1 और S3 की वैल्यू को नॉट इक्वल बता रहा है, इवन दो इन तीनों के अंदर सेम स्ट्रिंग स्टोर्ड है विच इज टोनी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जावा के अंदर एक इंटर्निंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बारे में अभी हम 2-3 लेक्चर्स के बाद डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी चीज ये है कि जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको न्यू कीवर्ड के साथ नहीं बनाते, तो वो स्ट्रिंग क्या करती है, वो किसी पुरानी स्ट्रिंग को ही पॉइंट कर रही होती है। जैसे एक बार मेमोरी के अंदर टोनी नाम की स्ट्रिंग बन गई तो ये S2 भी उसी टोनी को पॉइंट कर रहा है, तो इसीलिए दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। पर जब भी हम न्यू के साथ डिक्लेयर करते हैं एक नई स्ट्रिंग, तो एक नया टोनी क्रिएट होता है, और उस केस में S1 और S3 इक्वल नहीं होते। तो जब भी हमें स्ट्रिंग्स की इक्वालिटी चेक करनी है, मतलब हमें से वैल्यू चेक करनी है, तो हम इक्वल टू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल टू देखता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट लेवल पर सेम है क्या, मतलब ये टोनी और ये टोनी सेम है क्या। पर हमें तो सिर्फ वैल्यू चेक करनी है ना, हमें चेक करना है S2 के अंदर जो चीज स्टोर्ड है और S3 के अंदर जो चीज स्टोर्ड है वो इक्वल है क्या। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है इक्वल्स। तो हम लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S3। तो डॉट इक्वल्स एक बूलियन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे अगर S1 और S3 की वैल्यू इक्वल है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहां पे ये सेम हम लाइन कॉपी कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं इसको कॉमेंट आउट। इस बार हमारे लिए प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, मतलब S1 और S3 को इस बार इसने इक्वल बनाया क्योंकि इक्वल्स फंक्शन सिर्फ वैल्यू चेक करता है। तो जब भी दो स्ट्रिंग्स की वैल्यू के हिसाब से हमें उन्हें कंपेयर करना हो कि वो इक्वल हैं या नहीं है, तो इक्वल टू यूज नहीं करना, हमें यूज करना है डॉट इक्वल्स।